नमस्कार दोस्तों। ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट और वर्ब कॉम्प्लीमेंट हमें इस वीडियो में पढ़ना है। मेरा नाम विनीत है और मोमेंटम इंग्लिश क्लासेस की इस एडवांस ऑब्जेक्ट एंड कॉम्प्लीमेंट के सेक्शन में आपका स्वागत है। दोस्तों, हमने पिछले 2 वीडियो में ये जानना कि ऑब्जेक्ट क्या होता है। सॉरी 3 वीडियो में। पहले वीडियो में हमने ऑब्जेक्ट के बारे में पढ़ा, फिर कॉम्प्लीमेंट के बारे में पढ़ा, फिर हमने एक सेपरेट वीडियो बनाया जिसमें हमने सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट के बारे में पढ़ा। और ये जो सेपरेट वीडियो मैं आपके लिए बना रहा हूँ, इस वीडियो में आप ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट एंड वर्ब कॉम्प्लीमेंट के बारे में जानेंगे। So this video is fully based on the complement, okay, and in this video we'll also going to revise some old things which is very necessary, because if the revision will not here, so might be there would be some problem to be understand this problem. रिवीजन करते हैं। वी आर गोइंग टू रिवाइज दिस थिंग्स। सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट का रिवीजन करते हैं कि हमने 2 तरीके का ऑब्जेक्ट पढ़ा था, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को हम कैसे आइडेंटिफाई करते थे? सेंटेंस के वर्ब में व्हाट क्वेश्चन पुट करते थे तो हमें जो आंसर मिलता था वो हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता था, वो हमेशा नॉन लिविंग होता था। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हम कैसे पहचानते थे? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को हमें पहचानने के लिए हम सेंटेंस के वर्ब से हुम लगा के क्वेश्चन करते थे और वो हमेशा लिविंग होता था। ओके, अगर अंग्रेजी वाक्य का सब्जेक्ट वर्ब के बाद वाले पार्ट का पूरक ना हो, इसका मतलब ये है कि इन दोनों के अलावा यानी व्हाट और हुम के अलावा भी हम ऑब्जेक्ट पहचान पाएंगे। कैसे? कि जो सब्जेक्ट होता है, जो मान लो यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट है, इसके बाद जो हमारा वर्ब है, इसके बाद वाला जो वाक्य है, ओके, वो इसके पूरक ना हो, यानी कि इससे कनेक्ट ना करता हो। जैसे विनीत हैज अ बुक, विनीत बुक है क्या? नहीं है। क्या बुक विनीत है क्या? नहीं है। सिर्फ इतना पूछ लेना क्वेश्चन से, आपको आंसर ऑटोमेटिकली मिल जाएगा। तो ये बुक जो है ये हमारा क्या है? यहाँ पे ऑब्जेक्ट है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन था इसमें, विनीत विल गिव यू बुक। अब देखो यहाँ पे कैसे पूरक है या पूरक नहीं है, कैसे समझ में आएगा। यहाँ पे वर्ब क्या है? गिव। गिव क्या है? गिव वर्ब है। और इसके बाद वाला जो वर्ड है वो क्या वर्ड इससे कोई कनेक्शन कर रहा है क्या? विनीत अलग है, यू अलग है। तो जब अलग अलग हैं तो ये डायरेक्टली जाहिर सी बात है कि यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट नहीं है। ओके, अगला बुक को अगर देखें, क्या बुक विनीत से कंपेयर कर रहा है क्या? क्या बुक विनीत है? नहीं है ना। क्या विनीत बुक है? नहीं है ना। तो क्या तुम विनीत हो? क्या विनीत तुम हो? कोई कंपैरिजन नहीं है। और क्या और किसे लगाने पे भी यहाँ पे हमें आंसर मिल रहा है। तो इस तरीके से हम ऑब्जेक्ट को यहाँ पे रिवाइज, हमने इसके थ्रू ऑब्जेक्ट का रिविजन किया। ओके, सो नाउ वी आर गोइंग टू द नेक्स्ट पेज। अब हम कॉम्प्लीमेंट के बारे में थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। कॉम्प्लीमेंट के लिए हमने क्या पढ़ा था स्टार्टिंग में, सेकंड वीडियो में, उसमें हमने ये पढ़ा था कि कॉम्प्लीमेंट जो है वो कब, कहाँ, क्यों, कैसे, सेंटेंस के वर्ब से जब हम क्वेश्चन पुट करते हैं कब, कहाँ, क्यों, कैसे, तो हमें कॉम्प्लीमेंट मिलता है। ये सिर्फ नॉर्मल इंफॉर्मेशन था। इस वीडियो में और पिछले वीडियो, इसके जस्ट पिछले वाले वीडियो में हमने जाना, जहाँ हमने सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के बारे में पढ़ा कि सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कैसे फाइंड आउट करते हैं, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कैसे फाइंड आउट करते हैं और वर्ब कॉम्प्लीमेंट कैसे फाइंड आउट करना है। सॉरी, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कैसे फाइंड आउट करना है और वर्ब कॉम्प्लीमेंट कैसे फाइंड आउट करना है, ये हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। और सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट कैसे फाइंड आउट करना है वो हमने पिछली वीडियो में पढ़ लिया है। थोड़ा सा मैं यहाँ पे क्विक रिवीजन भी देता हूँ, लेकिन आप अच्छे से जानना चाहते हैं तो प्लीज आप पिछले वाले वीडियो को एक बार जाके चेक करें, जो कि प्लेलिस्ट में ऑलरेडी एडेड है। इसके नीचे ही वो आपको वीडियो मिल जाएगा। प्लेलिस्ट का नाम है इंग्लिश ग्रामर। इंग्लिश चैनल पे अवेलेबल है। मोमेंटम इंग्लिश क्लासेस के इंग्लिश ग्रामर चैनल पे अवेलेबल है। साथ ही साथ आप टेलीग्राम पे, सबसे अच्छा आप टेलीग्राम पे होगा कि टेलीग्राम पे भी आपको इजीली ये चीजें मिल जाएंगी, मोमेंटम इंग्लिश क्लासेस के नाम से। तो यहाँ पे हम क्या था, कॉम्प्लीमेंट क्या था? कॉम्प्लीमेंट पे क्या है कि हम वर्ब से क्वेश्चन पुट करेंगे। क्या, कब, कहाँ, क्यों, कैसे, व्हेन, वेयर, व्हाई एंड हाउ। और जो ये पूरक, जो हमने पूरक वाला सीन आपको बताया कि ये जो सेंटेंस होगा ना, जो ये वर्ब के पहले का जो सब्जेक्ट होगा, जो मेन वर्ब के पहले का सब्जेक्ट होगा, वो इसके पूरक होगा। यानी कि ये जो चीजें होगा वही ये चीजें ये होगा। तो विनीत इज अ टीचर, सिंपल, यहाँ पे इसमें कोई फाइनल कर रहा है तो इस तरीके से हम सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट को फाइंड आउट करेंगे। जैसे आई एम अ टीचर, कौन है? मैं ही टीचर हूँ। टीचर कौन है? मैं ही हूँ। इस तरीके से हम सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट यहाँ पे फाइंड आउट किया। नेक्स्ट कंपेयर करते हैं, कुछ वर्ड को लेके हम कंपेयर करते हैं ताकि आपका जो कंफ्यूजन है वो दूर हो जाए। पहला वर्ड दिया हुआ है आई विल गिव यू मनी।
ओके, और जो सेकेंड सेंटेंस दिया हुआ है, आई एम सो सॉरी, पहला जो सेंटेंस दिया हुआ है वो है आई विल गिव यू मनी, और दूसरा जो सेंटेंस दिया हुआ है वो दिया है आई मेड हिम कैप्टन। तो पहले सेंटेंस में देखिए, अगर पहले सेंटेंस की बात करें हम, तो जो ये आई है, ये क्या इसका पूरक है? नहीं है। क्या आई और मैं और तुम में बिल्कुल डिफरेंस है ना? तो जब मैं और तुम में बिल्कुल डिफरेंस है तो ये ऑब्जेक्ट है। क्या आई का मनी से कोई कनेक्शन है? नहीं है ना। तो ये ऊपर वाला जो सेंटेंस है वो यहाँ पे हमारा क्या दिखा रहा है कि हम यहाँ पे जो सेंटेंस हमने लिया है वो सेंटेंस में हमें सिर्फ ऑब्जेक्ट मिल रहा है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट मिल रहा है। दूसरे सेंटेंस में देखते हैं, यहाँ पे जो आई है, ठीक है, यहाँ पे जो ये आई है, क्या वो इसके पूरक है? आई मेड हिम नहीं है, बिल्कुल नहीं है, क्योंकि आई के साथ पूरक होगा क्या होगा? मी लगेगा या माई लगेगा? तो यहाँ पे तो ऐसा कुछ लगा ही नहीं है, माई भी नहीं लगेगा, सिर्फ मी लगेगा। तो यहाँ पे हिम जो है, हिम तो यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्ट है, ठीक है, हिम हमारा ऑब्जेक्ट है, लिविंग थिंग्स है, तो ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। बट ये जो कैप्टन है, ये कैप्टन किसे बना रहे हैं? अब देखिएगा यहाँ पे थोड़ा सा समझने की कोशिश करिएगा। ये हम कैप्टन जो है वो कैप्टन किसे बना रहे हैं? कैप्टन हम बना रहे हैं हिम को कैप्टन बना रहे हैं। ओके, तो जब हम हिम को कैप्टन बना रहे हैं तो ये जो हिम है वो कैप्टन ही है। अब देखिए ऊपर सेंटेंस में क्या है, कितने लोग हैं? एक तो आई है, ठीक है, एक यू है, यानी कितने ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट मिला के यहाँ पे बन रहे हैं? यहाँ पे तीन लोग, तीन चीजों की बात हो रही है, आई, यू एंड मनी। यहाँ पे हम तीन चीजों की बात कर रहे हैं। और नेक्स्ट सेंटेंस में कितने लोग की बात कर रहे हैं? आई और हिम। हिम को ही तो कैप्टन बना रहे हैं ना, तो अल्टीमेटली यहाँ पे कितने लोग हैं? तो ये जो सेंटेंस है वो इसका पूरक है, यानी कि ये जो है ये तो हमारा ऑब्जेक्ट है, लेकिन ये जो है वो हमारा कॉम्प्लीमेंट है। अब ये कॉम्प्लीमेंट कौन सा कॉम्प्लीमेंट है? ये ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है, क्योंकि ये हमारा क्या मिल रहा है? ऑब्जेक्ट मिल रहा है। और ये जो वर्ड मिल रहा है वो किसका कॉम्प्लीमेंट मिल रहा है? ऑब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट मिल रहा है। यही हमारा टॉपिक है, यही हम इस चीज में पढ़ेंगे। ओके, नीचे क्या दिया हुआ है? वर्ब के बाद सिर्फ ऑब्जेक्ट ही नहीं दिया होगा, वहां पर कॉम्प्लीमेंट भी हो सकता है। जैसे वही सेंटेंस यहाँ पे देखिए, इस सेंटेंस में भी वही चीजें दी हुई हैं और नीचे इस सेंटेंस में भी वही चीजें दी हुई हैं। ये जो वर्ब होगा, देखिए यहाँ पे जो वर्ब है, इस वर्ब के बाद सिर्फ ये हमें ऑब्जेक्ट ही नहीं मिल सकता है, ऑब्जेक्ट के साथ साथ हमें एक कॉम्प्लीमेंट भी मिल सकता है। ओके, और अगर ऑब्जेक्ट के साथ कोई कॉम्प्लीमेंट मिलता है तो उसे हम ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। अब देखिए नेक्स्ट सेंटेंस क्या कहता है? एक सेंटेंस में दो लिविंग या दो नॉन लिविंग वर्ड नहीं आ सकते, सेम वर्ड। जैसे दो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट में क्या है? लिविंग थिंग्स है, तो दो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं मिल सकता है। और दो नॉन लिविंग थिंग्स यानी कि दो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, दो जो नॉन लिविंग थिंग्स है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, वो हमें नहीं मिल सकता है। या दो लिविंग थिंग्स यानी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, वो नहीं मिल सकता है। सेंटेंस देखते हैं, यहाँ पे क्या है? हमारा लिविंग थिंग्स है, यहाँ भी हमारा लिविंग थिंग्स है और यहाँ भी हमारा लिविंग थिंग्स है। लेकिन अगर बात करें, ये आई जो है वो किसकी बात कर रहा है? हिम की बात कर रहा है। लेकिन ये जो हिम है वो इससे कनेक्टेड है ना, केक किसके लिए बन रहा है? हिम के लिए तो बन रहा है ना। तो यहाँ पे कितने लोग हैं? एक तो एक लोग हैं और यहाँ पे इसकी ही बात हो रही है, मतलब एक ही वर्ड की बात हो रही है। जैसे वी नहीं, आई एम सो सॉरी, यहाँ पे थोड़ी सी गलती हो गई। यहाँ पे तीन लोग हैं। देखिए मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया इस चीज को लेके। यहाँ पे एक लोग, दो लोग, तीन लोग, आई, हिम। मैंने यहाँ पे तो ये इसका ऑब्जेक्ट डायरेक्टली मिल रहा है। क्यों मिल रहा है? क्योंकि यहाँ पे इस पूरक ही नहीं है। और अगर बात की जाए कि मैंने पकाया, क्या पकाया? केक पकाया। किसके लिए पकाया? उसके लिए पकाया। तो किसके लिए पे हमारा इसका आंसर मिल रहा है। और क्या पकाया? केक, तो इसका भी आंसर मिल रहा है। तो ये एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ पे हमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। पूरक और पूरक से भी हम इसको मतलब उसके साथ उसके से मैच कर रहा है कि नहीं, वो चीजें भी हम यहाँ पे डाल के चेक कर सकते हैं। तो इन दोनों से मैच कर रहा है कि ये जो हमारा है वो हमारा क्या है? ऑब्जेक्ट है। एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। नेक्स्ट सेंटेंस है, वी इनवाइटेड हिम द चीफ गेस्ट। अब देखो हमने क्या है? हमने यहाँ पे इनवाइट किया किसे? उसे। कैसा? चीफ गेस्ट। मतलब बात कितने लोग की हो रही है? सिर्फ दो लोग की बात हो रही है। यहाँ पे मेरी बात हो रही है, हमारी बात हो रही है और उसकी बात हो रही है। और वो कैसा है? चीफ गेस्ट है। यानी कि ये जो है वी
हम लोग हैं और वह दूसरा है, तो यह एक दूसरे का पूरक है? नहीं है, अलग अलग है, ये अलग अलग है। तो ये तो हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, ये तो हमें ऑब्जेक्ट मिल गया, बट ये जो इसका पूरक है, क्योंकि वो जो हिम है वही चीफ गेस्ट है, तो ये हमारा हो गया ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। ओके, अब देखिए ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट को हम और अच्छे से देखते हैं कि एन ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट इज अ वर्ड दैट फॉलोज इज डायरेक्ट ऑब्जेक्ट टू स्टेट व्हाट इट हैज बिकम। अभी हमने पिछले सेंटेंस में देखा था, देखिए पिछले सेंटेंस में हम इसको इरेज करते हैं पहले, फिर देखते हैं। अभी हमने देखा था कि जो, अब देखिए सेंटेंस क्या कह रहा है कि एन ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट, जो ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट होता है एक ऐसा वर्ड होता है दैट, जो कि फॉलो करता है इसके डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को। अब देखिए यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट मिला हमारा, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को फॉलो करता है, स्टेट व्हाट इट हैज बिकम, कि जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो क्या है इसके बारे में हमें बताता है। ऐसे वाक्य में डायरेक्ट ऑब्जेक्ट या इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आपको जरूर मिलेगा। यानी कि एक चीज आपके दिमाग में ये बैठ जाना चाहिए कि जहां ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट होगा उस कॉम्प्लीमेंट के पहले या तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा या इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। चलिए फॉर्मेट बनाते हैं ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट का। अभी तक हमने पढ़ा सब्जेक्ट, ठीक है, फॉर्मेट में होता है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब, ये होता है ना। लेकिन हेल्पिंग वर्ब अगर मेन वर्ब ना हो तो जो हेल्पिंग वर्ब है वही मेन वर्ब का काम करती है, यानी इस दोनों को मिला के हम क्या बोलेंगे, वर्ब ही बोलेंगे ना। तो इस बात पे कंफ्यूज मत होइएगा कि मैंने हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे क्यों उड़ा दिया। चलिए आगे देखते हैं। सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस या तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आएगा या इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आएगा। जब ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आएगा और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आएगा और वो इसको फॉलो करेगा तो ही ये हमारा क्या होगा, ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट होगा। ठीक है, अब देखते हैं एग्जांपल के थ्रू देखते हैं। पहले पेज पे आते हैं। इसके पहले पेज में ये है हमारा कि वी इनवाइटेड हिम। यहाँ पे कौन सा ऑब्जेक्ट है हमारा, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, और ये किसको फॉलो कर रहा है, द चीफ गेस्ट को। ये हमारा ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट हो गया। यानी कि ये जहां भी होगा इसके पीछे कुछ ना कुछ या तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट या इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट यहाँ पे लगा होगा। ओके, चलिए नेक्स्ट को देखते हैं। हाँ, अब आते हैं हम एग्जाम्पल पे। दिया हुआ है आई कंसीडर्ड। आई यहाँ पे क्या है, सब्जेक्ट है, कंसीडर्ड क्या है, वर्ब है, और राम क्या है यहाँ पे। अब आई का पूरक राम है क्या, आई मतलब मैं, राम मतलब किसी और का नाम ले रहा हूं, तो राम यहाँ पे क्या है, ऑब्जेक्ट है। मैंने कंसीडर किया, किसे किया, राम को। किसको कंसीडर किया मैंने, यहाँ पे राम को कंसीडर किया। ऑब्जेक्ट कंफ्यूज मत होइएगा। ऑब्जेक्ट कैसे कंफ्यूज नहीं होइएगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट जब भी आप कंफ्यूजन हो ना, तो ये सब्जेक्ट के, ये वर्ब है ना, इस वर्ब के बाद वाला जो ये वर्ड है इससे डायरेक्टली मैच कर दिया। क्या वही है, क्या ये वही है, तो वो ऑब्जेक्ट नहीं है। अगर ये वही है, नहीं है, तो ऑब्जेक्ट है। क्या आई राम है यहाँ पे, नहीं है ना। तो लेकिन यहाँ पे स्मार्ट, मैंने राम को एज ए स्मार्ट कंसीडर किया, तो लेकिन जो ये स्मार्ट है वो किसके लिए बना हुआ है, यहाँ पे राम के लिए बना हुआ है। ये इसका पूरक है, और जब पूरक है तो यही हो गया। और ये पूरक किसका है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट का है, इसीलिए ये क्या हो गया, ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। गॉट इट। चलिए नेक्स्ट पे करते हैं। अगर कंफ्यूजन है तो अगले एग्जांपल में समझ में आ जाएगा। आई मेड, सब्जेक्ट, देखिए यहाँ पे सब्जेक्ट, ये वर्ब, यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट। क्यों ऑब्जेक्ट, मैं देख के ही समझ जा रहा हूँ कि आई जो है वो माई सिस्टर का कभी पूरक हो ही नहीं सकता, पूरक भी नहीं है। और मैंने उसको कराया, उसको दिलाया या उसको एहसास कराया, मैंने उसको हंसाया, मैंने उसको खुश किया, यहाँ किया सेंस आएगा। ठीक है, ये यहाँ पे अपना सेंस चेंज कर रही है, तो ये लिंकिंग वर्ब है। तो आई मेड माई सिस्टर हैप्पी, मैंने अपने सिस्टर को खुश किया। किसको किया, खुश किया, तो माई सिस्टर को। क्या किया, खुश। ये छोड़ दो, ये क्या से आंसर इसका नहीं मिलेगा। लेकिन ये जो ऑब्जेक्ट है, जो यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट है, ये सिस्टर ही तो हैप्पी है, और हैप्पी ही सिस्टर है। ये देख रहे हैं यहाँ पे, इससे इस पता चलता है कि ये जो हैप्पी है वो हमारा ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। नेक्स्ट है आई फाउंड द मैन स्लीपिंग, मैंने इंसान को सोते हुए पाया।
देखो अब स्लीपिंग क्या है यहाँ पे, आप बोलोगे कि वर्ब में आईएनजी की फॉर्म लगी हुई है, तो ये स्लीपिंग तो सो रहा है। मैंने इसका हिंदी बनाया और हिंदी ये बना है इसका कि मैंने सोते हुए इंसान को पाया या देखा, या मैंने सोते हुए इंसान को पाया, ये इसका सेंस बनेगा। अब ते हुए, देखो एक वर्ब का पार्ट होता है प्रेजेंट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल में क्या होता है, जब वर्ब के पहले कोई अन्य, छोड़ो उसको मत समझो भी, सिर्फ इतना समझो कि अगर वर्ब लास्ट में आईएनजी फॉर्म के साथ आता है, उसके पहले और भी कोई नाउन होता है, तो उसका सेंस आ जाता है ते हुए। ओके, तो मैंने यहाँ पे किसको पाया, सोते हुए इंसान को पाया। अब कौन पाया, मैं, ठीक है, फाउंड मतलब पाया, वर्ब है, किसको पाया, मैन को। अब मैन क्या आई का पूरक है, नहीं है, तो ये हमारा जाहिर सी बात है ऑब्जेक्ट है, ठीक है। और वो मैन क्या कर रहा था, स्लीपिंग, सो रहा था। सोता हुआ इंसान था या इंसान सोता हुआ था, दोनों एक दूसरे के पूरक है, तो ये यहाँ पे हो गया हमारा ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस पे चलते हैं। आई कॉल माई डॉग, मैंने बुलाया माई डॉग को। अब मैं कुत्ता तो हो नहीं सकता, तो जो मैं हूँ, ये कुत्ता जो है, ये एक दूसरे के पूरक नहीं है। जब पूरक नहीं है तो ये हो गया हमारा ऑब्जेक्ट, ठीक है। और ये कुत्ते को हम क्या बुलाते हैं, टाइगर। मैं अपने कुत्ते को टाइगर से कह के बुलाता हूँ, तो ये कुत्ता कौन है, टाइगर। कुत्ता को कहा जाता है टाइगर, टाइगर को क्या कहता है, कुत्ता। तो ये एक दूसरे के ये पूरक है, ठीक है। ये हो सकता है कि, आशा करता हूँ ये चीज आपको समझ में आई गई होगी। नेक्स्ट आता है वर्ब कॉम्प्लीमेंट। बहुत ही इजी टॉपिक है, मैं इसके लिए सेपरेट वीडियो भी आपको बता चुका हूँ। जो वर्ब कॉम्प्लीमेंट का मैंने पहला वीडियो बनाया था ना, वो सिर्फ और सिर्फ वर्ब कॉम्प्लीमेंट पे बना था। जब भी हम वर्ब से कब, कहाँ, क्यों क्वेश्चन लगा के क्वेश्चन करते हैं, जैसे वेन, वेयर, वाई और हु। अब देखिए यहाँ पे वाई की एनर्जी मैंने यहाँ पे गलत लिखी है, यहाँ पे हु होगा। आई एम सो सॉरी, जल्दी में लग रहा है गलती हो गई, हु होगा। तो पूछते हैं तो हमें जो उत्तर मिलता है वो हमारा वर्ब कॉम्प्लीमेंट होता है। ये तो पिछली वीडियो करेंगे तो आपको कंफर्म हो जाएगा। यानी फॉर्मेट क्या बना कि वर्ब के साथ अगर वेयर, व्हेन, व्हाई लगाते हैं तो हमारा क्या मिलता है, वर्ब कॉम्प्लीमेंट। एग्जांपल पे चलते हैं। सी इज गोइंग, गोइंग मतलब जा रही है, कहाँ जा रही है, वेयर लगाया हमने तो हर होम टाउन। ये हर होम टाउन जो है वो हमारा क्या हो गया, कॉम्प्लीमेंट हो गया। और ये देखिए शी, अब वो खुद जा रही है ना यहाँ पे, तो ये एक दूसरे के पूरक भी है, और जब पूरक है तो ये कॉम्प्लीमेंट है, ठीक है। पूरक नहीं होते तो ऑब्जेक्ट होते हैं। राधा विल कम ऑन मंडे, राधा विल कम ऑन नेक्स्ट मंडे, कब आएगी, नेक्स्ट मंडे को। हमने कब लगा के क्वेश्चन किया तो हमारा आंसर भी मिल गया। और देखिए यहाँ पे इसके पहले कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, तो और ये एक दूसरे का पूरक, राधा की ही तो बात हो रही है ना यहाँ पे। ही कॉल्ड मी, ही कॉल्ड मी। अब देखिए यहाँ पे एक दूसरे के पूरक नहीं है, ही कॉल्ड मी, तो ये हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट है। लेकिन किसके साथ, तुम्हारे साथ, तो ये हमारा हाउ मतलब कैसे, उसने मुझे बुलाया तुम्हारे साथ, कैसे बुलाया, तो मुझे उसने तुम्हारे साथ बुलाया। तुम्हारे साथ या कैसे या किसके, दोनों के साथ यहाँ पे आंसर मिल गया मुझे। तो ये हो गया हमारा कॉम्प्लीमेंट, वर्ब कॉम्प्लीमेंट। नेक्स्ट है ही रेन अवे फ्रॉम द कॉलेज, कहाँ से भागा, फ्रॉम द कॉलेज, तो ये भी हमारा क्या हो गया, कॉम्प्लीमेंट हो गया। कहाँ से भागा, कॉलेज से भागा, वेयर लगा दिया यहाँ पे। ही स्कोल्डेड राम, उसने राम को डांटा, किसके लिए, फॉर हिज मिसबिहेवियर। ये हमने वाई लगाया, क्यों डांटा, फॉर हिज मिसबिहेवियर। ये हमारा वर्ब कॉम्प्लीमेंट हो गया। तो इस तरीके से मैं आशा करता हूँ कि वीडियो आपको समझ में आया होगा। मैं अगेन आपको बताना चाहूंगा कि अगर ये वीडियो बिगिनर्स के लिए नहीं है, ये वीडियो सिर्फ उनके लिए जो एडवांस लेवल पे ग्रामर जाके सीखना चाहते हैं। क्योंकि मेरे मन में इच्छा आई कि हाँ कॉम्प्लीमेंट को थोड़ा मैं और अच्छे से करके बताऊं, और ऑब्जेक्ट को, चूंकि ये टॉपिक मुझे अलग लगा कि अगर ये टॉपिक बिगिनर्स भी चाहें तो इसको सीख सकते हैं। इसमें मैंने बहुत सारी चीजें नहीं डाली हैं, जैसे मैंने कभी कहीं पे यहाँ पे एडवर्ब का नाम नहीं लिया है, कहीं पे मैंने यहाँ पे एडजेक्टिव का नाम नहीं लिया है। अभी एक तरीके से कंसिडर किया जाए तो ये बिगिनर्स के लिए ये वीडियो है। तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत धन्यवाद आपका। नेक्स्ट टॉपिक हमारा जो होगा वो आपको बता दिया जाएगा। थैंक यू।